अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, खबरदार के सीरियस कंटेंट पर हम वक्तन फवक्तन इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करते रहते हैं और इन्हीं डिस्कशंस का शाखसाना है कि हमें नित नए आइडियाज मिलते हैं, मुख्तलिफ डायमेंशंस मिलती हैं, एक चीज का दूसरा नहीं बल्कि तीसरा, चौथा और पांचवां रुख भी देखने को मिलता है। एक दिलचस्प बात यह सामने आई कि मुगल अंपायर को डिस्कस करते वक्त आप ज्यादा रेफरेंसेस डॉक्टर मुबारक के देते हैं। डॉक्टर मुबारक के बारे में मशहूर है कि वो डाई हार्ड एंटी मुगल अंपायर मुअर्रिख हैं। अब ये किसी का डिस्क्रेडिट नहीं हो सकता। अगर कोई शख्स मेरिट के ऊपर किसी को पसंद करता है, मैं जाती तौर पे बेहद पसंद करता हूं शेरशाह सूरी को, तो उसका मेरिट है, प्योर मेरिट है। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है उसके साथ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज हम जिस मुअर्रिख को, एक बड़े मोतबर बंगाली मुअर्रिख को इंट्रोड्यूस करेंगे, उस पर ज्यादा फोकस नहीं, उसकी दो तीन की हुई बातें हम डिस्कस करेंगे और उसका नाम है जादूनाथ सरकार। और जादूनाथ सरकार वो शख्स है जिसकी किताब द फॉल ऑफ मुगल अंपायर 4 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है और इसमें उसने ऐसी ऐसी बारीक और लाजवाब वजूहात बताई हैं कि इस बिना पर मुगल अंपायर रूबा जवाल हो। लो जी, जादूनाथ भी ने साढ़े ते पा देना जी। साडियां करतूतां ही इहो जिहियां ने। यस, ये है ना बैरम खान वाली बात। सर असि ग्रेट मुगल हैं या सादे मुगल हैं? जब मैं अभी बता रहा था सो रहे थे तुम। अच्छा, मैनू ये भी जाना पैंदी है। तो मुझे लगता अब्बा ही हो ना मेरे। तुम्हारा बाप एक बहुत कामयाब आदमी था। मैं कहा पता नहीं गाल कटने लगे। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि इतना ज़हीन होने के बावजूद, फतूहात का इतना शौकीन होने के बावजूद, इसने मुगल फौज को बहरी बेड़े से आरास्ता क्यों नहीं किया? नित बेड़ा बनाया क्यों नहीं? उस्ताद जी एक दो बारी बनाया, डुब जाता सी। ये बदल नहीं इन्ना सी, इसने वो तो लत रखते सन, बेड़े का बेड़ा ही करो, बल्कि बेड़े दी चीकां निकल जांदियां सन, बेड़ा अगे नहीं टुर पैंदा। आखिरी दिन अब्बा नूं वेख के बेड़ा दरख्त ते चढ़ जांदा, अब्बा नेड़े आते सुन हर हर। अच्छा जनाब, वो जादूनाथ साहब ने की आख्या ना खच्चां दे बारे च? आप भी शामिल है इनमें। अच्छा जी, साडे बारे च की आख्या उन्होंने? वो कहते हैं कि ये जो बैठा है ना जहांगीर, ये इतना अहमक शख्स था कि ऐसी शानदार इसको पिच मिली लेकिन ये उस पर खेल नहीं सका। क्यों? इसके यहां फिकल माइंडेडनेस बहुत थी। ये की होंदा जी फिकल माइंडेड? फिकल माइंडेड, मुतलव्वन मिजाजी। वो ही ठीक है पहले वाला। फिकल माइंडेड तो बंदे आ जाता है, मुसलसल मुताती नहीं आती। मुतलव्वन मिजाजी ये को परमानेंट नहीं रहता था। इसकी सोच आज ये है, कल कुछ और होगी, बल्कि घंटों के हिसाब से ही अपने नजरियात और सोच बदलता था। इसकी फ्लैम्बायंस और छछोर पने का आलम देखिए कि जब चाहे चीफ सेक्रेटरी को ये डिमोट करके पटवारी बना देता, जब चाहे किसी रंग रूट को सिपह सलार और जर्नैल बना देता था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। हाँ जी, किस कदर अजीब लगा इसके मुंह से ऑब्जेक्शन। जादू साहब के दौर चीफ सेक्रेटरी उन्होंने प्यो हुंदा सी, उसने तो यह हुंदा ही नहीं सी। हाय आज तो बाबर मान दा खोता ही लगा। जी दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि चीफ सेक्रेटरी तो मैंने। अच्छा, मैं समझा क्या नहीं, ये दुरुस्त फरमा रहे हैं। नहीं, ये फिगर ऑफ स्पीच था कि ये जिस तरह आप किसी बात पे जोर देने के लिए कि यानी एक तजाद के लोएस्ट रंग पे बैठा हुआ बंदा और टॉप पे चीफ सेक्रेटरी को आप पटवारी और पटवारी को। अच्छा सर, जादू साहब ने को होर छड़ी हो भी दसो। जादू साहब की तमाम बातें एक तरफ, 4 वॉल्यूम्स उन्होंने भर दिए आप लोगों के बारे में। गांधा भी सी? नहीं, 4 वॉल्यूम्स किताब, ये सीडीज के वॉल्यूम नहीं है। अच्छा, किताब के वॉल्यूम। लेकिन एक बात उन 4 वॉल्यूम्स पे भारी है और वो मैं समझता हूं एक इंतहाई ज़हीन शख्स ही कर सकता है। वो कहते हैं कि मुगल डायनेस्टी की बर्बादी की जुमला वजूहात में शायद अहम तरीन वजह इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थी। आपके दौर में मयार तब्दील हो गए। आपके दौर में लोगों ने इंटेलेक्ट को, दानिश को अहमियत देनी छोड़ दी। ग्लैमर ने आपकी जगह ले ली, एंटरटेनमेंट आपकी जगह पे आ गई। शुक्र करो जादू साहब ते डॉक्टर मुबारक किधरे इकट्ठे नहीं हुए, वरना तुम अगला देंगे। ये असल च भाई शेरशाह सूरी का न रलिया है, साडे सख्त खिलाफ है। शक्ल ही पीटीआई वर्गी। अब ये पीटीआई किधर से आ गई? ये साडे खिलाफ आजकल पीटीआई भी बढ़ी गई है। और हिजड़े ख्वाजा सरा दानिश्वरों का, उलमा का, उलमाए दीन का मजाक उड़ाया करते थे।
दरबार में उलमा आते हुए अपनी पगड़ियां थाम के रखा करते थे कि किसी भी वक्त उछाली जा सकती। वाह जी वाह, पगड़ियां किसी टाइम भी उछाली जा सकती। आज तक जुमला बोल के कुरतुल लैन हैदर ही लगे हो। कैसा कूड़ बादशाह है, इसे जेंडर का नहीं पता। कुरतुलैन हैदर खातून है। और जिन्हें तुसी कुरतुलैन हैदर समझ रहे हो ना, वो जुल्करनैन हैदर है। जुल्करनैन हैदर, ये कोयटे का एक्टर। हाँ जी, जिन्हें बड़ा छोटे संगाड़े का मुंह है। इल्ले सुभानी, क्या बात है? जागीरदारनी आपसे शर्फे बारिया भी चाहती है। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਰੀਆ ਵੀ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। पता कि ये बैग है ना, अब सलाह करिए हाँ कि सानू समझदी की है। एक कोई ना बादशाह ते भेजो लानत। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ। जागीरदारनी आ रहा। अच्छा, खुसा इंजी पाया जी में दरबार च नहीं टरू ते आई है। खुस्से कहां से लेती हो जागीरदारनी? वो कसूर की जागीरदारनी है, वो खुस्सा नहीं पहनेगी तो और क्या पहनेगी? ਉੱਥੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੇ ਖੁੱਸੇ ਵੇਚਦੀ ਵੀ ਹੈ। अंदर से किलो लो ना, नाल खुस्सा मिलता है। तुम्हें पता है कसूरी खुस्से और आम खुस्से में फर्क क्या है? और दसो जी। क्योंकि वो एक किस्म का तो खुस्सा होना नहीं ना। कसूरी खुस्से की जो एड़ी है ना जी। वो एम्प्टी होती है, खाली होती है। उसका सिर्फ कवर, पैर को कवर आगे से करते हैं, पीछे से वो खाली होता है। ये नंबर तो बाद हो सकता है दुकान करनी पै जाए। जागीरदारनी जी आलमपना। कैसे आना हुआ? आलमपना, सैलाब में मेरा घर बह गया है। मेरा घर रुड़ गया है। ए किते बोलो तो नहीं। ਤੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ओए बेवकूफ शख्स, वो सतलज के किनारे से आई है, कसूर की रहने वाली है। तो सतलज में सैलाब आता रहता है। सतलज तो बहुत बड़ा दरिया, आज तो बहुत बेचारा खत्म हो गया, हमारी तरफ तो आता ही नहीं है, क्योंकि भाखड़ा डैम बनाकर भारत ने पानी रोक दिया है। और वो एक मायदे के तहत हमने ये नाहली की, अपने हाथ काट के उसके हवाले कर दिए। उससे पहले ये बहुत बड़ा दरिया था। सरस्वती इसका दूसरा नाम है और हाकड़ा इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये चोलिस्तान तक आगे जाता है, पंजनद में गिरता है। ਭਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। आप दरबार कहीं ले जाएं, बाकी ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। वे बक बक बंद करो तो मेरा मसला हल करो। ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਟਾ ਕਿਧਰੇ। क्या मसला क्या तुम्हारा? पहले तो आसफ का खाना खराब होवे। ए, कौन सा आसिफ? ये आसिफ फीने की गल कर रही है। आसिफ भीना जो एक्टर है, जी जी। आसिफ इकबाल। ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਬੱਜੇ ਰਖਸ਼ੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। लेकिन मेरी गल सुनो, हाँ जी। या तो मैंने कोई बहन दी जिथे जगह दो। इन्नी देर में ताड़ियां गल्लां सुनदी रही। अच्छा तू कोई साड़ी सस नहीं हैगी कि तेन बैठ की जगह भी दईए? तो तेरा खाना खराब। यार बादशाह यार ये मजाक बनाया ने। तू जरा बदतमीजियां करने मेरे नाल। ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਅਜੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। वे आसफ खाक लो, मैंने मकान लैके दे वापस। वो मकान तुम्हें नहीं मिल सकता। क्यों? तुम्हारा शौहर पैसे लेकर खा चुका है। चल की हो गया? इन्हां दा पनवैया है, की फर्क पे? ये सलाब भी पनवैया क्यों नहीं रुड़िया? उसकी लाश क्यों नहीं पानी च निकली? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਦੱਸੋ। उसका कुदरती पानी नीलगू है और आज भी पानी नीला है। इसका दूसरा नाम है नीली। ये किन्ने के नाम है? मैंने बताया ना, 5-6 नाम है। सतलज भी है, हाकड़ा भी है, सरस्वती भी है, नीली भी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? भाई मेरे जिले से गुजरता है, ओकाड़ा से। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਉਕਾੜੇ ਚ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। चुप कर वे। मैं कह मेरी गल सुनो, ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਸਲਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। अगे इन्हां दा पनवैया मुश्किलां बचिया। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम मुझे इनके बहनोई की आइटिनरी दो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ कि मैंने पूछा इनके बहनोई की क्यों मैं बताओ असल की नामी दो। क्या दो? अलग नामी जो क्या जी आइटिनरी। कह हजरा वे आसफ नूं ते बुला। यहाँ से आसिफ खान को बुलाया जाए। हजूर, आसिफ खान शिकार पर गए आपकी इजाजत से। अच्छा, ये आसिफ खान शिकार पे बहुत जाता है। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। और तुम क्यों नहीं जाते शिकार पे? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। तो क्यों तुम नॉकटर्नल हो? हाँ जी दोवें नॉकटर्नल ने। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ मोहतरम? इस गल का तो मैंने पता नहीं, लेकिन तुहाडी करतूता तो मैं हिसाब लाया कि तुसी हो दोवें नॉकटर्नल। ਅਬ ਜੀ ਇਹ ਨੋਕਟਰਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਚਾਚੂ ਨੋਕਟਰਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? नॉकटर्नल उस जानवर को कहते हैं जो रात को बाहर निकलता है, दिन में सोता है।
उल्लू, सांप, चमगादड़, ये सब नॉक्टर्नल है। ਐਡੀ ਚਮਗਾਦੜ ਹੋ ਸਕਦੀ? सिंगापुर में इससे भी बड़ी चमगादड़ें। मान सिंह को बुलाया जाए। मान सिंह हाजिर है। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਏ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਕਾਦੇ ਇਹਦਾ। ਹਾਏ 1,500 ਵੀ ਕੱਦ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਏ ਵੀ ਦੀਆਂ 1,500 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕਰਾਂ ਗੱਲ। 1,500 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ? सर क्या बात सर, तुझे बैठो ना ऐसे, ठहरो आगे हो यार जरा। 1,500 बीवी? हाँ जी, आओ जनाब अली आओ। तू जमदे ब्याह कर लिया सी? 1,500 बीवी खुश है जी? बिल्कुल तो तेरी बाकी 1,500 बीवी ने? जी शहजादा मौजम 1,500 ही हैं। तेरी शर्म नहीं आती? बादशाह सलामत। भरजाइयां कठी ही रहती हैं, वो अपने अपने महल्लात में रहती हैं। तो तू दरख्तां ते रहना किसे टार्जन दे बच्चे? बाकी 1,500 दस सी ना एवं जी महाबली 1,500। बड़ी गल है यार, बड़ी गल है। 1,500 बीवी ये तो सानू मुर्शद ही लगन लग गया। कजना जी शहजादा मौजम। एटम बम तुसी बनाया? अच्छा जी, भाखड़ा डैम भी तुसी बनाया? कजाफी स्टेडियम तुसी बनाया? ए केटू का पहाड़ तुसी बनाया ना? ना हो सकता भाई 1,500 बीवी। ए रामे मिस्र तुसी बनाया? नहीं शहजादा मौजम, वो फिरौन ने बनवाया था। ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ 3,000 ਹੋਣਗੀਆਂ। बड़ी गल है यार, 3,000 सन। अच्छा जी, दीवार चीज तुसी बनाई है? बना सकता भाई 1,500 बीवी। यार तू जिन्ना टैलेंटेड आदमी है ना, तेन ऐतकी ओलंपिक च जाना चाहिए सी। एक अद्धा मैडल ते असीं लै ही आउणा सी। यार पता की गल है, इहदे नाल फिरिया करिए, लोग साड़ी में 100 समझणगे। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲੇ ਸਾਲੇ ਸਮਝਣਗੇ। मुझे इजाजत है महाबली? जान लगे कुछ ले लो, मांग लो कुछ। इजाजत है? महाबली हार पेशी खिदमत है। ले लो 250-300 का तो होएगा। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਾ ਕਿਸੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਵਿਖਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ बादशाह, ओ बादशाह, बड़े इथे हार ते बड़े इनाम है, सोने चांदी दिया खेडा ते मेरे पैसे किने देने हैं? अपना एक मिनट जगीरदार नहीं जा, झगड़ा होने हम लौटा देंगे तुम्हारे पैसे। ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ। ओके अब जी मेरी गल सुन लो, वो हार किथे है जेड़ा तुहानू दे रहे सी मुच्छा वाला? कौन सा हार? ओए हौली मार, नहीं दफा हो जाते। आज हम तुम्हें जान से मार देंगे। वो जान तो मारना तो सौखा नहीं। 1000 मर्तबा तुम्हें रोक अपनी जगह पे। हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हज़रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज पहला लफ्ज है अंगड़ाई। कुछ याद आया अंगड़ाई से? जी याद है सर। क्या हमाकत है, मैं पूछ रहा हूं। कुछ याद है? हमने पहले कर रखा है ये लफ्ज। वो अंगड़ाई दिखा रहा है कि अंगड़ाई कैसे। अंगड़ाई का पता है मंबा क्या है? देर बाद आई मम्बा। अंग अकड़ाई। अकड़ाई कि आप अपने आज़ा को इस तरह अकड़ा कर स्ट्रेच करते हैं। ये स्ट्रेच करने का एक फितरी कुदरती स्टाइल है जो इंसान ही नहीं जानवरों में भी पाया जाता है। मतलब कैट स्ट्रेच बड़ी मशहूर है। ये फितरत ने इंसान को एक अंदाज सिखा रखा है अपने मसल को रिलैक्स करने का। इन्हें अंगड़ाई नहीं, नाले ने 2 कंधा भी सुट दी थी जैसा। फारसी में इसके लिए एक बड़ी दिलचस्प फ्रेज है। क्या सर? खमियाजा भुगतना। ये जो इसने हरकत की है ना, हाँ जी, फिर भोगते हैं आप ही। ये जो हरकत इसने आड़ू से मुतालिक बताई है, इसके लिए है खमियाजा भुगतना। खम याजा, ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है। खम का मतलब है टेढ़ा करना, उसमें कार्व लाना, और याजा है अंदाज अपनाना।
यानी खम वाला टेढ़े पन वाला अंदाज अपनाना। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ? ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूं खमियाजा, खमियाजा ये तो हो गया ना, हाँ जी। तो भुगतना क्यों कहते हैं? 8 दिन हो गए वो दीवारा बनवा रहे हैं, उन्होंने पूछो कि की होता है। नहीं नहीं, आप जब अंगड़ाई लेते हैं ना तो बाज़ औक़ात इस कदर जोर से स्ट्रेच कर बैठते हैं कि कोई ना कोई मसल पुल हो जाता है। वो खमियाजा। अच्छा, जमाही और अंगड़ाई में बड़ा फर्क है। आड़ू ने पैदा होंगे ही सर अंगड़ाई ली ने दाई बेहोश करती। अच्छा यार तू खुदा दी कसम बड़े कूड़ आदमी है। मैं उसे डांटने लगा हूं। हसन तो बाद फिर यही मेरी चेड़ है, यही मेरी चेड़ है। मैं कहना ना जो डांटना ना हसन तो पहले। और फिर इन्हें जमाई ली तो वालद साहब बेहोश हो गए। अच्छा जी, आगे चले। नहीं तो जरा इन्हें डांटना सी वो कितने गया? यार ये शाइलॉक बन जाता है, अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांगता है। मैंने इससे ये कहना था, पहले है क्लियर करो, साउंड ऑफ प्लॉक सपॉक क्लियर करो पहले। तुम्हें याद नहीं है, हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस की थी एक दफा, शेक्सपियर का ड्रामा। हाँ जी, कीता सी। उसमें शाइलॉक यहूदी का एक रोल था जो कहता है मैंने दिल की जगह से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लेना है। ये मैं वो यहूदी है। नहीं तुम आड़ू को गालिवर क्यों समझते हो कि ये गैलिवर ने किया? ਤੁਸੀਂ ਵਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਮਿਸਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜੋਗੀ ਬਾਬਾ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। इसको स्टेज की लैंग्वेज में प्रॉम्प्टिंग कहते हैं, वो प्रॉम्प्टर होता है। हाँ जी, जो भी होता है। पढ़ा लिखा नहीं ना, और मिसाल भी कुआला तू तो सालिया DCO है ना। अच्छा जी, जमाही और अंगड़ाई में बुनियादी फर्क है। लोग आमतौर पे समझते हैं अंगड़ाई लेने को जमाही लेना। बाज़ औक़ात होता ही है कि अंगड़ाई और जमाही इकट्ठे आ जाते हैं, एक कंफ्यूजन का बायस बनता है। अंगड़ाई स्ट्रेच को कहते हैं और सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग आप बिल्ली को करते देखते हैं। सो मच सो योगा में 2-3 आसन ऐसे हैं, 2-3 पोजेज ऐसे हैं जिन्हें जो कैट के साथ, शेर के साथ मंसूब है। सर योगीज बड़े बड़े पोज करते हैं, आपका फेवरेट पोज कौन सा है? तेरा कोई योगा ना तलक जे तो कुछ कीता होवे तू गल नूं क्यों बधाना है? जी सर, आपका फेवरेट पोज? कोबरा बेस्ट आसन है। नाग आसन से अच्छा पूरे योगा में कोई नहीं। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੈਂਡਾ ਆਸਨ ਹੈ? नहीं मतलब ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ कर बैठा हुआ उनको योगा कर रहे हैं। नाग आसन इस तरह नहीं होता, वो किस तरह नहीं? वो लेट के होता है, उल्टा लेट के, जैसे ये है ना, आप इसको ये है, इसको यूं कर देते हैं, खम करते हैं, ये उठता है आगे से, ये सीने के साथ उठता है जैसे फन उठाता है नाग। अच्छा आड़ू जी तो करदा ना सप आसन। सप आसन सप आसन कौन सा है? सर वो जो नाग आसन है वही। अच्छा बात सुनो, हर सांप नाग नहीं होता। सर मेरा एक सवाल है, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਐਨਕ ਭੰਨ ਦੇਣੀ। सर शेर किस तरह योगा करता है? शेर किस तरह नहीं करता है, शेर का पोज होता है, स्टाइल होता है, जैसे शेर लेटता है, जैसे बिल्ली लेटती है। लेटती नहीं, ये बिल्कुल ऊपर मुंह करके ना, यूं करके, और जबान चलो जी बाहर। मैं गल की तो चुप कर जाते, इन्हें पता सी इस गल का। आप जुबान बिल्कुल बाहर निकालते हैं और आप हैरान होंगे कि बड़ी भयानक आवाज निकालनी पड़ती है शेर की। सर आवाज तो कट के दाओ। मैंने नहीं निकालनी। सर मैं निकाल लूं? जी आप कर लें। इजाजत है सर? हाँ कर ले, नलैकी की गल कर ले। वो ऐसे करते हैं। पढ़िया लिखा जी। अच्छा आड़ू अगर कर रहा है ना शेर वाला, आवाज ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੋਤੇ ਦੀ। एक लफ्ज है सत्यानाश, सत्यानाश होना। जी सत्यानाश भी 2 अल्फाज का मुरक्कब है। सत्या नाश दोनों संस्कृत के लफ्ज हैं। तो सर ये तो नाश कहते हैं लोग। नाश, ये नाश से है ना, नाश धर्म को कहते हैं, ईमान को कहते हैं। जी सत्या तबाह, कि तुम्हारा धर्म तबाह हो जाए, तुम्हारा मजहब तबाह हो गया, यानी तुम्हारा ईमान और तुम्हारा फेथ ही तबाह हो गया, तुम बर्बाद हो गए। जैसे अब एक लफ्ज दोस्त है, दोस्त भी 2 सत, 2 सत। जी सर। अब सत्या तबाही, सती तबाही, लेकिन यहां पे सिर्फ सत, ये सच है,
जी दो सत यानी दो सच्चाइयां, दो दिल आपस में जब मिलते हैं तो वो दोस्ती कहलाती है। ये दो अल्फाज यानी दो सत, इनका मुरक्कब है। सर ये तो हो गया दोस्त, हाँ जी। तो दुश्मन कहां से आया? दुश्मन भी संस्कृत का लफ्ज है। दुष्ट मन, दुष्ट बुरा लगना, ये बंदा कुत्ते ने कहता दुष्ट दुष्ट मन यानी मेरे दिल को जो बुरा लगता है, तो दुश्मन से बुरा कौन लगता होगा। एक लफ्ज है हिजड़ा। सर ये लफ्ज नहीं है, ये एक हकीकत पे मबनी है। अच्छा जी ठीक है। हिजड़ा का मंबा फारसी है। फारसी में एक लफ्ज है हीज। हीज का मतलब है ख्वाजा सरा। हिजड़ा ये जब हिंदी में आया, सर ये हिंदी च की करना आंदा सी? इसलिए कि सेंट्रल एशिया से लोग हिंदुस्तान आया करते थे। हिजड़ा जब हिंदी में गया उन्होंने पढ़ लिया। नहीं, ये हिंदी का एक उस्लूब है कि ड़े जब आती है ना, ड़े और अलिफ, जैसे ड़े और छोटी है, वो इसको तस्गीर कर देती है, इसको छोटा कर देती है। जैसे पंड है ना, पंड, तो उसको पंडोकड़ी कर देते हैं, छोटी होगी। इसी तरह ही ड़े और अलिफ जब आ जाए तो इसका मतलब है बड़ा। आपने सुना नहीं होगा, मुझे यकीन है, कसाब के आगे ड़े अलिफ कर देते हैं, वो कसाबड़ा, यानी बड़े गोश्त का कसाब जो है उसको कसाबड़ा कहते हैं, या बहुत बड़ा कसाब जिसका मतलब ठीक ठाक बिजनेस है। इसी तरह थाब, आबड़ा, और उसे छोटा करना हो तो थाबड़ी। भाब, भाबड़ा। भाबड़ा और भाबड़ी। ये राजस्थान नहीं वो कहते हैं बाबड़ो। और गुजराती राजस्थानी भाबड़ो है जी सर। बाबड़ो सिंधी में भी भाबड़ो, मतलब वाव लग जाता है। यहां पे एक बड़ा मशहूर सांप है खपरा, तो सिंध में जाता है खपरो बन जाता है। चलो ये बीना कट लवाउन लगे जी सर। ये वैसे इंतहाई खतरनाक सांप है। ये रसल्स वाइपर का क्लोजेस्ट कजन है और इसी को उड़ना सांप भी कहते हैं। जितनी स्पीड इसकी है, काला नाग जो है वो 100 मरतबा भी कोशिश कर ले वो स्पीड पैदा नहीं कर सकता। हंसी तो कोई साइकिल चलाना। अच्छा ये सब तो तेज क्या सापड़ो है? मैं नहीं बताऊंगा, आपके तो, पास तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे ये हो। जरा फटाफट भागड़ो होवे ना। कोई ऐसा नागड़ो दसो। आपने पूछा ही नहीं कि हीज हिजड़ा कैसे बना। ये हिंदी में आके हीज हीजड़ा हो गया। हीजड़ा, हीजड़ा को फिर हिजड़ा कर दिया पंजाबियों ने। पंजाबी इंजी कर दे। हिजड़े ने बड़ा रौला पाया कि मैं हिंदी च हिजड़ा। पंजाबी बड़ा खूबसूरत कल्चर है। अगर ये मेरा अपना कल्चर ना भी होता, मैं बाहर बैठकर भी इस कल्चर की बड़ी तारीफ करता, क्योंकि बहुत लाजवाब। अच्छा सर इन ख्वाजा सरा क्यों कहते? ये भी फारसी है। ये हुण हिंदी च फारसी च वड़ गया। ये हिजड़े ने हर जुबान च वड़ जाना। सर वो ख्वाजा सरा विच ही रह गया। पहली बात तो ये कि ये ख्वाजा नहीं है, खाजा। वो खुसरा सानू बादुआं दे रहे। खाजा मालिक को कहते हैं, आका। तो खुसरे साडे मालक है। ये जब घर के निगरान होते थे ना, एक जमाना था, और ये वही बाबिलोन की जो तारीख है, ईरान बहरहाल उसके करीब तर था, इराक बाबिलोनैनवा की जो तहजीब थी, इसमें हिजड़े बड़ी अहमियत के हामिल थे। यानी कि वो दरवाजे से आते बंदा कहो कि मालिक बाहर आया है। हाँ नहीं, वो चूंकि निगरान होता था, उससे पूछे बगैर इवन घर का मालिक, उसे पता नहीं होता था हिसाब किताब का। ये बड़े घरों की बात हो रही है, छोटे घरों में तो छोटे घर हिजड़ा पूरा नहीं होगा। नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हिजड़े को। सर ये तो गए ईरान, हाँ जी। तो इंडिया च ख्वाजा सरा किवें आया? आप मोहम्मद शाह रंगीला की तारीख पढ़ी नहीं चंद दिन पहले आप? हूं यानी एक खुसरे की रिसर्च ली पहले मैं किताब ले आवा। नहीं, रंगीला साहब दुबईयों खुसरे लेके आए थे। मोहम्मद शाह रंगीला को ये एक बीमारी थी, आर्जा लायक था कोई, कि ये हर वक्त पसंद करता था हिजड़ों की कंपनी। आप यकीन नहीं करेंगे इस बात पे, पहले भी हम इसका तस्करा कर चुके हैं कि कुछ बेतवक्ले लोगों ने अपने बेटों को खुद हिजड़ा, खुद ख्वाजा सरा बनाया। और रंगीला साहब ने देख के क्या मैंने देसी चाहिए थे ब्रायलर ने। सर मिंग डायनेस्टी में भी ऐसा ही हुआ था ना? जी, मिंग डायनेस्टी में भी आखिरी बार एक बारी रोकया नहीं तेन कितनी बारी गल कही गया तरीके नहीं है दंद बन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हजरात आज का गाना हमने लिया है फिल्म सेहरा से, मौसीकी है रामलाल की, गाया मोहम्मद रफी और लता जी ने, पेश करने जा रही हैं मुगीरा अहमद और साथ देंगे विकी जी। जनाब
सजनी तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो। अंबर पे तारे जितने इतना समझ लो, तेरी कसम तेरी याद मुझे लुटे, कसमें तो खाने वाले होते हैं झूठे, चलो जाओ हट तो जाओ दिल का दामन छोड़ो, तुम तो प्यार हो सजनी तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो। आके न जाए कभी ऐसी बहार हो, तुम भी हमारे लिए जीवन सिंगार हो, तेरी कसम तो है आँख के दिल में, तुम भी छुपी हो मेरे शीशाए दिल में, ओ मेरे हमदम मेरे हमदम मेरी बात तो मानो, तुम तो प्यार हो सजना तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो सजनी तुम तो प्यार हो सजना, ओ सजनी तुम तो प्यार हो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। वेलकम बैक। जी जनाब। खबर है कि कुवैत में जनाना लिबास पहनकर शॉपिंग सेंटर में घूमने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। सर ये क्या किस्सा है? ये किस्सा यूं है कि एक शॉपिंग मॉल में 2 नौजवान लड़कियों का रूप धार के 2 खवातीन के पीछे पीछे चलते पाए गए। उन्होंने कहा कि जी इशारे कनाए भी हमें करते रहे। उनमें एक मोटी औरत थी जिसे ज्यादा शक हुआ। उसने मैनेजर से कहा कि जरा इन्हें चेक करो, ये दोनों औरतें या तो चोर हैं या कोई फ्रॉड हैं, ये हम पर नजर रखे हुए हैं, कुछ करना चाहती हैं। उसने जब इंटेरोगेशन की तो दोनों चुप, आगे से बोले ही नहीं। उसने शुरते कॉल कर लिए और थोड़ी देर में पता चल गया कि जनाब वो दोनों मर्द थे। अच्छा पता गल की हैगी, मेरी गल पहले सुन लेनी हैगी सारी। ये सारे बकुआ हुआ हैगा, ए मेरी छोटी बहन हैगी। पहले इंट्रोड्यूस करें, ये जो पीछे 2 हैं ये वो कल्प्रेट्स हैं जी। ये दोनों बंदे हैगे जिन्होंने पकड़े हैगा पुलिस ने। ये क्या कर रहे थे? ये दोनों मैंने छेड़ रहे हैगे सी। आप शुरते हैं? नहीं मैं तो छोटी बहन हाँ।
ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੂਰਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਹਾਜ਼ਾ। अच्छा जी, आप कौन है हाजा? हाँ जी मैं शूरता जनाब, बुजुर्गों का फोन बनवाया है। ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਮ ਮਾਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ ਥੋੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ओए हो, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ। तो ये भी औरत है? ਹਾਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ये इसको जो ब्लैक आई है ये इसने दी है? ਇਹਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੇਡੂ ਵੀ ਹੈ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ जैसी जिसे छेड़ रहे थे। ਕਿਹੜੀ ਮੌਜ ਐਸੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपको नहीं छेड़ रहे। ये माँ जैसी नहीं है, ये गां जैसी है। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰਤ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। अच्छा कर क्या रहे थे ये? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। और वो पागल थे तुम्हें आंखें मारते? ये पागल इन्हें तेनों डांगा बजनी चाहिए। तो औरतें बन के क्यों गए थे? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਬਾਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਸਰ। ਇਹ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਔਰਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। और किसके पीछे फिरते थे? ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। अच्छा मैं जानते हैं फड़ लिया सी, ये बड़े सोहने लग रहे सन। मैं समझा खबर इन्होंने किसने छेड़े है। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने खवातीन वाला लिबास क्यों पहना हो? सर एक्चुअली हम नेपोलियन से बड़े मुतासिर हैं। नेपोलियन तो और रंगीले तो मुतासर है। जो अंदर सानू पता चलिया कि एडे एडे बड़े लोग लेडीज कपड़े पाते ने। नेपोलियन था कौन? है जी नेपोलियन क्लर्क सी जी। कहाँ का? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ। पता की है, माफी मिलेगी तो जान छुटेगी। माफी देनी किसने? ए भाई देख रहे बात नहीं आता मैं तो शुरता बन देगी मैं दाते में। और ये बन भी देगी। तुम्हें कैसे पता था ये लड़के हैं? मैं समझ रहेगी मैं कि कोई चोर है कि कोई पर्स पुर्स मेरे को खो के दौड़ेंगे। अच्छा ਇਹਦਾ ਪਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੇੜੂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। मेरी बाजी के पास पैसा ही बहुत है बात सुनो, तुम्हारा बिजनेस क्या है? जी। हमारे बैरी जहाज चलते हैं। बैरी जहाज? जी ਇੱਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਰੈਸਟ ਹੈ, लेकिन मैं फिर भी कहना बच्चे ने कोई माफी दे। मैं माफी नहीं देनी है, मैं थाने ले जाना है, इन्होंने मैं जेल भेजेंगी बस। बस करनी, पहले उन्होंने थोड़ी सी आदत थी, मार मार के उन्होंने बुरा असर करता तू। और ये कौन है? ये शुरता है ना? शुरता ही और अल्हम्दुलिल्लाह तो जेल है। सर मेरे ख्याल से इन लड़कों ने जो हरकत की है ना, इन्हें काफी सजा मिल चुकी है, इनको चाहिए ना छोड़ दें। कौन छोड़ दे? ये जो तायाबू टाइप औरतें बैठी हैं। मैं उठ के तो चली गई ना, मैं बगले की दौड़ बन देंगी मैं दाते ते। ये उठे आ गई ना, इन्हें बट साहब नूं भी कुटना है। सर साडी जान छुड़ा दो, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਸੋਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ ਮੰਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੇਚ ਚੱਪਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ। टच कर तू बड़ा गुस्सा करते हैं बुजुर्ग। अच्छा पता की है ए ना बच्चे छड़ाओ या ना छड़ाओ, संत छड़ाओ। असल जब से पता की है हाँ जी। मैं चाहती है कि मेरी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद ना हो, क्योंकि मैं ही सरबराह है। अच्छा माँ बाप फौत हो चुके हैं। अच्छा असल तो हुण ये दी मां है, ये ਇਹਦਾ ਪਿਓ है और ये ताया अबू है। बस मेरी बहन के हाथ पीले हो जाना, मैं समझेगी कि मैं दुनिया खट ली। बाजी पहले आपके हाथ पीले होंगे। हाथ नहीं, हाथी की बात करो, हाथी। सानू माफ कर दे अशरफ, देख तेरी मेहरबानी, तू भी धीया भैन वाला। शादी हुई है? नहीं मैंने मना है। नहीं वैसे पी जाएगी तेरी शादी हुई जी, 2 शादियां ने। फिट्टे मुंह का दरबा है, 2 शादियां ते ले फिरदा है। अगर मैं तेरे शादी करे तो की है 3 हो जाएंगियां। 3 नहीं 103 हो जाएंगे। इन्हें बहुत कुटिया सर, जिस मॉल की शॉपिंग कर रही है सन ओदे मालक नूं भी कुटिया। बाजी का नाम हनी है, सब प्यार से इन्हें हनी कहते हैं। नहीं मैं जो कहती है ओदे बारे सोच। अच्छा पता गल की हैगी? मेरी गल समझने की कोशिश करनी है ना। मैं समझ रहा तुहाडी बुजुर्गो, मेरी गल सुनो। अच्छा उसे टच मत करो। असल पता कि मैं उठ भी नहीं सकता, थले मेरे ने पैर ते पैर भी रखे है। मेरी गल सुनो, किससे दिल नहीं तोड़ना चाहिए हैगा। अल्लाह पता नहीं केड़े कमाई खुश है। अच्छा तेरा मैं दिल तोड़ दूं फिर भी इन्ना बच जाना है। पता गल की है? एक मेरी बहन हैगी, एक मैं हैगी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਬਣ ਕੇ?
کھلا گھر ہے گا پیسے ہے میں پتا ہے جس کر تو رہی نہیں کھلا ہی ہونا بلکہ وہ تو پاٹ کیا ہونا ہے بچے کنے آ گئے تھوڑے بچے کنے آ گئے تو کھانے نے پتا گل ہنی اپنا ہنی روکو ہنی باجی پلیز کیا کرتی ہیں آپ؟ میرے دل آ گیا اچھا میں شاید یہ نام مقصود ہے گا کیونکہ ہاتھ نے من جا پایا اب ہوسی چالو یہ زور نہیں سمجھ رہا ہے انہیں میرے پکا ہاتھ پایا ہے میں ہوں دوڑ جانا میں تیرے دل دے بیٹھی میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا پتا گل کی میں تین جڑی گل ایک منٹ گل تو سننا کی ہو گیا تینوں یہ کوئی ہاسے والی گل ہے اپنی ضمانت آپ پہ کرا لینا سر منت بچاؤ ایک منٹ گل تو سننا میری گل سن لے میں تیرے کچھ کہہ دیا کہ میں تیرا بس دل دے بیٹھی ہے تیرے پیچھے میری بہن کچھ گل میں تیرے پیچھے برباد ہو گئی ہے میں پھر آگے دنیا ڈال دیتا ہے کہ میں منگڑا ایک منٹ اے سیڈ تے جائے باہر نکل گئی حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجیے اللہ حافظ سے